बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, हमें मजबूरियों से डरना नहीं है। हमारे रास्ते में अनेक मजबूरियाँ, अनेक कठिनाइयाँ हमारे रास्ते में बाधा बन के आती हैं, तो हमें उनसे डट के मुकाबला करना है और अपने रास्ते पे नज़र को बनाए रखना है। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको बेसिक प्रश्न बताया था और आज हम आपको उससे थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न बताएंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए पहले तो हम जो प्रश्न दिए थे उसके फटाफट से उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, कल हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ाया था कि शेषफल क्या था, शेषफल प्रमेय। तो उसमें हमें निकालना था कि संख्या दिया रहेगा और उसमें दिया था शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल कितना होगा। तो हमारा यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट और ग्रुप डी रेलवे इत्यादि में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था 317। एक मिनट मित्रों, चलिए मित्रों, पहला सवाल है हमारा 317/15। तो इसमें हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, शेष निकालना है। शेष निकालना है। तो भाग तो आता ही है आप सभी को, कल बताया गया था आप सभी को कि किस प्रकार से शेष निकाला जाता है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव थ्योरम, मतलब पॉजिटिव शेष किस प्रकार से निकालेंगे और निगेटिव। तो आइए पहले तो निकालते हैं इसका शेष। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो भाग देंगे। भाग दीजिए, 15 दूना 30, कितना बचा, 1, कितना आ गया, 2 हमारा आ गया पॉजिटिव शेष। कौन सा पॉजिटिव शेष, 2 आ गया। तो ये हमारा +2 और निगेटिव शेष निकालने के लिए कितना आएगा, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, एक बार ज़्यादा ले जाएंगे। 15 दूना 30, कितना हो गया, 15 दूना 30, फिर बचा हमारा 17, फिर ले जाएंगे 2 ही बार ले जाएंगे। 15 दूना 30 ले जाएंगे तो आया कितना, 13 आ गया। ये हमारा निगेटिव आ गया। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव या ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -13 + 15, -13 + 15, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा शेष आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस का 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव, पॉजिटिव और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे। तो ये हमारा पहला सवाल। और दूसरा किस प्रकार से करेंगे, आइए। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। बचा यहाँ पर बचा 3, 13 दूना 26 आ गया हमारा 5 आ गया प्लस का। तो ये हमारा शेष, यही हमारा आंसर है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि निगेटिव पूछ दिया, निगेटिव में ऑप्शन दे दिया मान लीजिए, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, -8। एक बार ज़्यादा ले जाएंगे और आएगा हमारा -8। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -8 का +13, तो हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। और बाकी जो सवाल है आप सभी लगा लीजिएगा अच्छे से। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा
39/12, 39/12। इसमें शेष निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे? पहले तो हम पॉजिटिव शेष निकाल लेते हैं। तो 12 दूना 26, 12 तेईं 36, और कितना बचा? 3 बचा। 3 हमारा क्या आ गया? प्लस का 3। पॉजिटिव शेष निगेटिव शेष पूछ दे तो -9, या इसे इस प्रकार से भी लिख देंगे, -9 प्लस का 12, प्लस 12 इसमें जोड़ देंगे और आ जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारा राइट आंसर। तो ये हमारा कल का बेसिक सवाल था और आज हम आगे चलेंगे, तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है। आइए दूसरे टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक था, थोड़ा सा इससे हाई लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए 67 गुणे 68 गुणे 69 अपान 69 में शेष निकालना है। तो निकालिए आप सभी। इसमें क्या निकालना है? शेष निकालना है, तो वो निकालिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। पहले तो हम अलग अलग भाग दे देंगे। ये नहीं कि हम इन सब का गुणा करें, पहले हम इन सब का आपस में गुणा करें तीनों का, तब जाके हम इससे भाग दें और जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। तो इससे तो समय बहुत लंबा चला जाएगा, इससे समय ज़्यादा लगेगा। तो आइए देखते हैं। इसका क्या करते हैं? निगेटिव निकाल लेते हैं, निगेटिव शेष निकाल लेते हैं। आइए एक बार ले जाएंगे, कितना आ जाएगा इसका शेष? -2, क्योंकि यहाँ 67 है, यहाँ 69 है। एक बार ले जाएंगे तो -2 आएगा, शेष बचा इतना, और इसमें आएगा -1, इसमें आएगा हमारा 0, इसमें आ गया 1 अपान 69। इतना तो आ गया समझ में आप सभी को? इतना आ गया ना? अब आगे देखिए किस प्रकार से करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ -1, -2, -1, कितना हो जाएगा? प्लस का 2, और यहाँ पर 1 है तो 2 गुणे 1 2 ही आएगा। कितना आ गया? इतना आ गया हमारा 2/69, 2/69 हमारा आ गया। और इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? निकालिए। इसके बाद हमें करना है, ये हमारा ऊपर वाला छोटा है और नीचे की संख्या बड़ा है, आधार छोटा है, तो यही हमारा क्या होगा? शेष हो जाएगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? सबसे पहले हम इसी में भाग देंगे, इसका मल्टीप्लाई ना करके हम यहीं पर भाग दे देंगे, और यहाँ पर हम ले गए, हमारा आ गया -2, -1 इंटू 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और अपान 69। तो हम तब तक उस संख्या में भाग देते हैं, आधार वाली संख्या में भाग देते हैं जब तक कि आधार वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी ना हो जाए। तो यहाँ पर आधार छोटा है, आधार क्या है? छोटा, और हमारा ये नीचे का संख्या बड़ी है, तो शेष हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइए 43 इंटू
83 अपान 21। इसमें शेष निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए देखते हैं। 21 से 43 में भाग देंगे, कितना आएगा 21 दूना 42, एक आ गया हमारा शेषफल, कितना आ गया प्लस का 1। यहाँ पर निकालिए, 3 बार जाएगा 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 4 बार ले जाइए, निगेटिव में चला जाएगा, ले जाएंगे कितना आएगा 84 आएगा। 21 चौक के 84 आया हमारा -1। यहाँ कितना आ गया शेष -1, यहाँ प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 अपान 21। इतना समझ में आ गया आप सभी को? ध्यान आए कमेंट बॉक्स में आंसर करके, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर किस प्रकार से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 1 में 1 अपान 21। इतना तक तो आ गया आप सभी को समझ में। अब किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर निगेटिव है तो इसमें से घटा देंगे, 21 माइनस 1 आ गया हमारा 20, ये हमारा आ गया शेष, ठीक है। ये हमारा शेषफल आ गया, यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद हम करेंगे 21 में से -1 को घटा देंगे और यहाँ पर हमारा 20 आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक पे। देखिए a के पावर n-1 अपान a, a के पावर 1 माइनस a माइनस 1 अपान n के पावर n अपान a इस प्रकार से हो, इस रूप में हो, तो इसमें इस रूप में दिया हो और पूछ दे शेषफल कितना होगा, इस रूप में शेष कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। यदि घात में n का मान सम है, n का मान सम है तो शेष हमारा 1 आएगा, शेष 1 आएगा। और n का मान विषम है, n का मान विषम है तो शेष हमारा क्या आएगा, वही आधार वाली संख्या आ जाएगी। अर्थात आधार वाली संख्या कौन सी है, a-1, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस पे प्रश्न देखते हैं तब आप सभी को समझ में आ जाएगा किस प्रकार से लगाएंगे। नोट करिए, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, चौबीस के पावर 49 अपान 25। इसमें क्या है हमारा, घात क्या है, विषम संख्या है, घात क्या है, विषम संख्या है, तो उससे शेष हमारा क्या होगा 24। आप सभी सोचेंगे कैसे आ गया, तो आइए बताते हैं। आप सभी कहेंगे कि ये तो a-1 अपान a-1 के पावर n अपान a के रूप में नहीं है, तो आइए देखिए किस रूप में नहीं है, a-1 के पावर n अपान a इस रूप में नहीं है। तो देखिए कैसे प्रकार से करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस 1 अपान 25 49, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार नहीं, 26 माइनस 1,
26 माइनस 1 की पावर 49। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसे किस प्रकार से करेंगे, 26 कितना आ गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कितना होगा 25 के माइनस 1 आ गया ना, 24 था हमारा, 25 माइनस 1 की पावर इतना, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, कितना होगा यहाँ पर 25 की पावर 49। अलग अलग कर दीजिए और रुकिए 1 मिनट। किस प्रकार से करेंगे, ये हमारा विषम संख्या है, ये क्या है, घात हमारा विषम है। घात क्या है मित्रों, विषम है। तो किस प्रकार से करेंगे, आइए 25 इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें शेष कितना आएगा, इसमें शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा हमारा शेषफल, 1 आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ है 25 के घात में 49, अलग अलग कर लीजिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं और इससे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, लिख लीजिए। अब यदि 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा ना, 25 से 25 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखिए यहाँ देखिए 1 के पावर 49, इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 के पावर में कोई भी संख्या रहे तो मान तो 1 ही आएगा। कितनी, 1 का 49 बार गुणा करिए या 50 बार गुणा करिए, 1000 बार गुणा करिए, मान 1 ही आएगा, इसका मान 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इस संख्या को लेते हैं, क्या है, -1 के पावर 49/25। यदि हम -1, यहाँ पर घात विषम है, घात क्या है, विषम है, तो यहाँ पर माइनस है ना, यदि माइनस का हम विषम संख्या बार गुणा करें तो हमारा माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1/25, माइनस का 1/25 और 25 माइनस 1 बराबर 24। तो यह आ गया हमारा आंसर। तो यदि कोई संख्या a-1 के पावर n/a के रूप में हो, तो यदि उसकी घात सम हो, तो क्या घात सम हो तो क्या मान आता है, घात सम हो तो मान हमेशा 1 आता है। यदि घात सम हो तो आधार वाली संख्या है उसका मान होता है, ठीक है। देखिए, सॉरी मित्रों, हमने यहाँ पर सोचा सम है। यदि a-1 के पावर n/a हो, a के रूप में हो, यदि घात की संख्या विषम हो, तो आधार वाली संख्या ही हमारा शेष कहलाती है, आधार वाली संख्या ही हमारा शेष कहलाती है। यदि यहाँ पर सम रहे तो सदैव इसका मान 1 आएगा। इसे नोट करिए, फिर सम वाला देखते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए हम 40 कर दिए, क्या कर दिए, 40 कर दिए, तो इसका शेषफल कितना आएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 आएगा। शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो किस प्रकार से आएगा, आइए देखिए,
इस रूप में लिखिए, कितना आएगा 25 माइनस 1 के पावर 40 अपान 25। कितना आ गया 25 माइनस 1 के पावर 40 अपान 25। तो किस प्रकार से करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेते हैं -1 के पावर 25, इसके पावर में है 40। इतना तक तो समझ में आ गया, इतना तक आया कि नहीं? ठीक है। यदि माइनस है, -1 है, यदि हम उसका सम बार गुणा करेंगे, सम बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सम बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे हम -1 है, इसका 2 बार गुणा करेंगे, -1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि -1 का हम 40 बार गुणा करें, यदि -1 का हम 40 बार गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पावर 25 हो गया। तो क्या हमने बताया था आपको, यदि आधार वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, 1 हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है। यदि घात सम हो तो शेष सदैव 1 आएगा, यदि घात विषम हो तो आधार वाली संख्या ही हमारा शेषफल कहलाती है। किस प्रकार से करेंगे, इसे a-1 के पावर n अपान a के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार लिखने के बाद इस प्रकार से -1 का 40 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 अपान 25 और शेष हमारा आ गया 1। तो ये सब तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें पता रहना चाहिए कि यदि कोई संख्या a-1 के पावर n अपान a के रूप में हो, यदि उसकी घात सम हो तो शेषफल सदैव 1 आएगा, यदि विषम हो तो शेषफल आधार वाली संख्या स्वयं होगी। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता रहेगा तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए देखिए अगला एग्जाम्पल, फटाफट से करिए। अगला एग्जाम्पल है 9 के पावर 15 अपान 8। इसमें हमें निकालना है शेष कितना होगा, तो निकालिए आप सभी कापी पेन लेके खटाखट। किस प्रकार से करेंगे, हम तो ये कह सकते हैं ना, इसका शेष कितना आएगा, 9 आएगा। ये हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हमारा विषम है तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। यदि ये सम रहता तो क्या कहते, 1 आएगा। यदि यही 16 रहता है तो हमारा आ जाएगा 1। तो आइए किस प्रकार से करेंगे, देखिए 8 माइनस 1 8 प्लस 1 15 अपान 8। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। हमने माइनस के रूप में लिखना है ना, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 9 माइनस 1 के पावर 15। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं आसानी से। और इस अब किस प्रकार से करेंगे, बताइए आप सभी किस प्रकार से करेंगे। सॉरी, एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गए, यदि यहाँ पर प्लस रहे तब, यहाँ पर प्लस रहे तो शेषफल सदैव 1 आता है। क्या आता है, शेषफल सदैव 1 ही आता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस रूप में लिखने पे देखिए फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 प्लस 1 अपान 8 के पावर 15
8 से 8 में भाग जाएगा, 1 आएगा शेषफल, और 1 का कितनी बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 के पावर 8 ले लेते हैं, इसके पावर 15 है, इसके पावर 15 है। 15 का जितनी बार भी गुणा करिए, 1 का 15 बार गुणा करिए तो 1 ही आएगा, 1/8, और शेषफल हमारा आ गया 1। शेषफल कितना आ गया? 1। तो यदि a + 1 के पावर n/8 में हो, 8 के रूप में हो, तो शेषफल हमारा 1 आएगा। यदि यहीं पर माइनस हो और आधार ये घात हमारा सम हो तो शेषफल कितना आएगा? तब भी शेषफल 1 ही आएगा। यदि यहाँ पर घात विषम हो और इस रूप में ना हो के यहाँ पर माइनस हो, ये -1 के पावर n/a इस रूप में हो और घात हमारा विषम हो, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। पच्चीस के पावर 139/26, इसे किस प्रकार से करेंगे? किस प्रकार से करेंगे? करिए। तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा क्या आएगा? शेष। शेष कितना आएगा? शेष कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर है विषम। क्या है यहाँ? घात हमारा विषम है। यदि सम होता तो हमारा 1 आता। आइए हल करिए, देखिए इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? 26 - 1 के पावर 139/26 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बच्चा 139 -1 के पावर 26 -1/26 और -1 के पावर क्या है? 139, जो कि विषम संख्या है। यदि -1 का हम 139 बार गुणा करें तो हमारा -1 ही आएगा। क्या आएगा? -1/26, -1/26। तो शेषफल कितना आ जाएगा? 26 - 1 = 25। तो हमारा शेषफल आ गया। यदि यहाँ विषम, यहाँ पर 138 रहे, 39 न के यहाँ 9 न रह के 8 रहे, तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा विषम और सम रहे तो शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि सम रहेगा तो शेषफल 1 आएगा, यदि विषम रहेगा तो 25 आ जाएगा। तो एग्जाम में यदि पूछ दे इस प्रकार से प्रश्न तो आप सभी डायरेक्ट कर सकते हैं, उससे हल करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि घात सम संख्या है, विषम संख्या है, आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चाहे जितनी बड़ी घात क्यों न दे दे, चाहे जितनी बड़ी घात क्यों न दे दे, हम तो आसानी से कर ही सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौबीस के पावर 306 बड़ी घात और अपान 25। तो इसे किस प्रकार से करेंगे? इसमें शेष किस प्रकार से निकालेंगे? पावर में तो है 306, आप सभी कहेंगे इतनी बड़ी घात है, किस प्रकार से करेंगे? तो डरना नहीं है, बड़ी घात देख के डरना नहीं है, आसानी से कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें नियम पता है किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो करिए, किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो हमें नियम पता है कि यदि a-1 के पावर n/a हो और घात में क्या है? सम है। घात में सम है, घात में सम संख्या हो तो शेष हमारा सदैव 1 आता है। शेष हमारा सदैव 1 आता है। यदि विषम हो तो शेष कितना आएगा? आधार वाली संख्या स्वयं शेष होगी। ठीक है,
तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें हमारा शेषफल 1 आएगा। यदि एग्ज़ाम में है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि देखिए, यदि आप किसी को नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, तो देख लीजिए किस प्रकार से करेंगे। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, 25 - 1 की पावर 306 और पान 25, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -1 के पावर 25 को लेते हैं, इसके पावर में है 306, -1 का 306 बार गुणा करेंगे, -1 का 306 बार गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1/25। कितना आ गया? प्लस का 1/25 और शेष आ गया हमारा 1। देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया कि नहीं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी घात क्यों ना दे दे, चाहे जितनी बड़ी घात क्यों ना दे दे। ठीक है, यदि यहीं पर विषम संख्या दे दे, 301 दे दे, 3 दे दे, तो शेष हमारा आ जाएगा, स्वयं यही संख्या आएगी 24। ये हमारी संख्या 24 आ जाएगी शेष। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। आइए देख लेते हैं वो प्रश्न भी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 4 की पावर 308, 4 की पावर 308 अपान हमारा है 65। इसमें क्या निकालना है? शेष। क्या निकालना है हमें? शेषफल निकालना है। तो कहेंगे ये क्या है? अब आप सभी कहेंगे ये किस प्रकार से लगेगा? वो तो हम आसानी से कर ले रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से उठा के देती। तो किस प्रकार से करेंगे? घबराना नहीं है। किस प्रकार? बहुत छोटी संख्या है, नीचे छोटा है, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है और घात में 308 है, तो शेष कहाँ से निकाल पाएंगे हम? शेष कैसे निकाल पाएंगे? तो घबराना नहीं आप सभी को, वही प्रश्न है, बस उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो आइए देखिए किस प्रकार से करेंगे। हम इसको पहले लिखते हैं। 4 के घाते कितना लिखें कि यहाँ तक पहुँच जाए? 4 के पावर 3 लिख सकते हैं। 4 चौक 16 चौके 64, तो ये हमारा 64 आ गया 4 के पावर 3 लिखने पे। और इसकी घात में अभी तो बचा है, इसकी घात में कितना बचा है? कितना बचा है मित्रों? 100 कितना बचा है? बताइए जल्दी से। कितना बचा है? 102 हो गया इतना। 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 1 3, अभी तो 306 ही हुआ। 2 तो भी बचा ही है, 2 तो हमारा भी बचा ही है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार करके 4 के पावर 2 इस प्रकार कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए। अब इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? 64 की पावर 102 इंटू 16 4 की पावर 2 का मान 16 अपन 65। कितना आ गया? 65। ठीक है, इतना तो आ गया। अब किस प्रकार से करेंगे? तो किस प्रकार से करेंगे? अब कर सकते हैं आपकी यहाँ पर सम संख्या है तो इसका मान 1 आ जाएगा। सम संख्या है तो इसका मान 1 आ जाएगा।
सम संख्या है तो इसका मान 1 आ जाएगा और इंटू 1 इंटू 16 अपान 65। डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बता देते हैं अभी। यहाँ पर हो गया 16 का 16 अपान 65, 16 का 16 अपान 65। तो शेष कितना आया? शेष हमारा आ गया 16। शेष कितना आ गया? 16 आ गया। तो यहाँ तक तो हमने आपको बताया ही है। इतना स्टेप तो हमने आपको पहले बताया, भी पिछले प्रश्न में बताया किस प्रकार से करते हैं। यदि ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए यहाँ से किस प्रकार से करेंगे। 65 माइनस 1 की पावर 102 अपान 65। तो यहाँ पर हमारा 1/65 कर सकते हैं कि नहीं? -1 है, यदि -1 का 102 बार गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा और 65 हमारा। और यहाँ से आधार संख्या छोटी है तो हमारा शेष आ जाएगा 1 और यहाँ पर इसका मान आ गया 1, यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट हम, और इंटू 16। तो आ गया ना हमारा 1 आ गया और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16। ठीक है, ये तो था आज का टॉपिक। खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रश्न को लगाइए और जो प्रश्न आप सभी को दिया जा रहा है अच्छे से हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हमने आप सभी को अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। चलिए, प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, आप सभी वहाँ से प्रश्न लेके हल कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न न दे के टेलीग्राम पे डलवा देंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।